नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो है वो बहुत क्विक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं थोड़े दिन से मेरे को बार बार ये गाइडेंस आ रही थी कि आप में से बहुत लोग जो हैं वो अवेकनिंग प्रैक्टिस करते हैं या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल प्रोजेक्शन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और मैंने ग्राउंडिंग की ऑलरेडी एक एक्सरसाइज आप सब लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन जब आप बात करते हैं जोन आउट होने की या अपनी जोन में जाने की या विजन्स देखने की, या जब कुछ ऐसे जब आप इंडल्ज होते हैं इन सब चीज़ों में, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है, चाहे वो विजन्स हैं, चाहे वो वॉइसेस सुनना है, चाहे वो अवेकनिंग है, चाहे वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो है वो करने की कोशिश करना है, जब भी आप इन सब चीज़ों में इंडल्ज होना शुरू होते हैं या इनके बारे में क्यूरियोसिटी आपको होना शुरू होती है, तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं आपको करना, ताकि आपका ये जो एक्सपीरियंस है ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे और आप इसको वाकई में पॉजिटिवली यूज़ कर सको और वाकई में पॉजिटिवली इसको आगे ले जा पाओ। तो मैं आज एक एक्सरसाइज, लेकिन ये गाइडेड नहीं होगी, मैं सिर्फ एक एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर, अपनी सोल को प्रिपेयर कर सकते हो और कैसे इस एक्सपीरियंस को पॉजिटिव या बेटर बना सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक कार्ड मैसेज का निकालेंगे हम आप लोगों के लिए। सो मैसेज फॉर व्यूअर्स, गाइड्स, एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर व्यूअर्स। ओके, दीज आर मैनी कार्ड्स, लेकिन क्योंकि मैं इग्नोर नहीं करती हूँ जब कार्ड्स आते हैं, तो आई विल रीड देम आउट फॉर यू। और ये सारे ही कार्ड्स जो हैं ये ओके, सो 2 of roses, 4 of keys, clearing the way, the light of the world। और मैं इनको ऐसे ही क्लियरली आपको ऐसे ही ना इन कार्ड्स को एज अ स्टोरी, जो वर्ड्स हैं इनके ऊपर, वो मैं वैसे ही आपको पहले दे देती हूँ ताकि आपके लिए दिस मेक्स सेंस कि ये क्या है। सो बेसिकली ये कार्ड्स बोलते हैं, सबसे पहले विंग्ड मैसेंजर्स का कार्ड है, जिसका मतलब है कि जो मैसेंजर्स जैसे बर्ड्स होते हैं या जैसे हम कोई फेदर देखते हैं या इस तरह के मैसेंजर्स, तो आसमानी फरिश्ते जो हैं, एक तरह से मैं बोल सकती हूँ, वो मैसेंजर्स जो हैं उनके थ्रू कुछ मैसेजेस या कुछ साइंस या कुछ नंबर्स, कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी, उनके थ्रू कुछ मैसेजेस हैं जो आपकी तरफ आएंगे। वो मैसेजेस आपकी हेल्प करेंगे रास्ता क्लियर करने में, आगे जाने का रास्ता क्लियर करने में। 4 of keys, सो बेसिकली 2 of roses है, 4 of keys है, तो कनेक्शन या मैसेजेस जो हैं वो आ रहे हैं वहाँ से। जो आगे जाने का रास्ता, अगर आप देखें तो ये रास्ता ब्लॉक है, तो अभी ये लोगों को पता लग गया है, तो वो रास्ता क्लियर होगा, तो वो ब्लॉकेजेस क्लियर होंगी। ब्लॉकेजेस क्लियर होने के बाद जो कार्ड है वो बोलता है द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया की रोशनी, या एक्चुअली रोशनी देखना और रोशनी के साथ कनेक्ट करना, पॉजिटिविटी या एक्चुअल में चीज़ों को रियलिटी में देखना जो है वो शुरू। और नंबर 10 कार्ड है ये, वो शुरू हो चुका है या वो शुरू हो रहा है। और उसके बाद लविंग एलिमेंट्स है कार्ड, जहाँ पे एक्चुअल में सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके, और हम सब एलिमेंट्स से ही बने हैं, तो सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन या एक बेटर सिचुएशन जो है उसको लेके आएंगे, और आपको एक नया सनराइज या एक नई रोशनी, एंजल्स जिसको हम बोलते हैं, उनकी प्रेजेंस जो है वो फील होगी। उसका अगला कार्ड है सेटिंग योर कोर्स, जब आप एक्चुअल में एक नई जर्नी के लिए रेडी होते हो। उससे अगला कार्ड है कार्मिक ट्रेंच। तो जब आप एक नई जर्नी के लिए रेडी होते हो, तो आप एक्चुअल में नए तरीके से अपनी लाइफ, नए तरीके से अपना कर्मा जो है उसको सेटअप करते हो। वहाँ से कार्ड है 5 of keys का, जो है विश फुलफिलमेंट का कार्ड, जहाँ से आपकी विशेस फुलफिल होती हैं। और उसके बाद लास्ट कार्ड है द ओरेकल ऑफ डेल्फी। और ओरेकल ऑफ डेल्फी का बेसिक कार्ड का मीनिंग है कि जहाँ पे एक्चुअल में सारी रियलिटी या सारी समझ जो है, सारी विजडम जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी या प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप देखें तो ये पर्सन कुछ पढ़ के सुना रहा है और ये लेडी जो है यहाँ कुर्सी पे बैठी है और वो उस चीज़ को सुन रही है, या उसको एक तरह से, या आप बोल सकते हो कि ये कुछ सुना रही है, ये कुछ बता रही है स्टोरी, और ये उसको लिख रहा है ताकि ये दूसरों तक शेयर कर सके या दूसरों तक पहुँचा पाए वो सारी चीज़ें, वो सारे मैसेजेस, वो सारी स्टोरीज। तो ओवरऑल मैसेज जो है आपके लिए वो ये है कि आपकी लाइफ में जिस भी
फेज़ में आप हो, चाहे रिलेशनशिप है चाहे अदरवाइज है, और जो भी आपके मन में सवाल है वहाँ पे ब्लॉकेजेस ऑलरेडी क्लियर होना शुरू हो चुके हैं। दुनिया को रोशनी दिखना शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे आप डिवाइन एंजल्स या गाइड्स या एलिमेंट्स को देखोगे जो आपकी हेल्प करेंगे। नया कोर्स, नया रास्ता जो है वो सेटअप होगा। नए तरीके से सबको, जो हम बोलते हैं ना कर्मा का फल, तो वो नए तरीके से सबको अपने लेसन्स और लर्निंग्स मिलेंगे। विशेस जो हैं, पॉजिटिव विशेस जो हैं वो फुलफिल होंगी, और वो सारा नरेशन जो है या सारी लाइफ स्टोरी जो है या सारी गाइडेंस जो है वो आपको ओरेकल से प्रोवाइड होगी। तो ये आपका मैसेज है, और बहुत लंबा मैसेज है, बट इंस्ट्रिक्ट्स एंड इंडस्ट्री। ओके, सो बेसिकली बहुत आई थिंक कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल होगा ये मैसेज, चाहे आप किस भी एंगल से सोच रहे हैं। तो बात करते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता क्या है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि आज सुबह मैं सोच ही रही थी कि मैं ये वीडियो कैसे बनाऊँ, किस तरह से प्रेजेंट करूँ, और किसी ने मुझे इसी वीडियो के लिए किसी ने मुझे मैसेज किया कि आप ये बना सकते हो, तो उसने मुझे एक डायरेक्शन, एंड थैंक यू टू दैट पर्सन, उन्होंने मुझे एक डायरेक्शन दी कि मैं एक्चुअल में इस तरह से इसको प्रेजेंट कर सकती हूँ, विच आई एम वेरी थैंकफुल फॉर। और इसी तरह डिवाइन गाइडेंस आती है, तो आप सबके मैसेजेस से भी हमेशा मुझे कुछ ना कुछ गाइडेंस या कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी या कुछ ना कुछ पाथ जो है वो मिलता है, और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर टू ऑल ऑफ यू, चाहे वो आपके कमेंट्स हो चाहे वो आपके मैसेजेस हों। तो बेसिकली क्या होता है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है जब आपकी सोल जो है वो आपकी बॉडी को छोड़ के बाहर निकलती है। और यूजुअली हम जब भी सोते हैं, मैंने ये पहले भी बोला है, जब आप फ्रीज हो जाते हो सपने में, आप हिल नहीं सकते हो, पक्षघात बोलते हैं इसको, निद्रा पक्षघात, जब आप नींद में हिल नहीं सकते हो, फ्रीज हो जाते हो, आपको लगता है आपके ऊपर कुछ है, दबाव पड़ना भी बोलते हैं। तो जब ऐसा होता है तो बेसिकली आपकी बॉडी जो है, आपकी सोल जो है वो आपकी बॉडी से बाहर ट्रैवल कर रही होती है, और उसको वापस आने में दिक्कत हो रही होती है। तो उस वक्त हम उस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज़ को, नींद पक्षघात या स्लीप पैरालिसिस भी बोलते हैं। तो ऑलरेडी मैंने वो वीडियोस की हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी सोल वैसे भी आपकी बॉडी से बाहर ट्रैवल करती है, लेकिन दैट इज़ जो आपके नॉलेज के बिना है, या जो आपके कॉन्शियस एफर्ट के बिना है, जो आपके कॉन्शियस एक तरह से आपकी कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं है, वो आप अपने आप नहीं वो कर रहे हो। लेकिन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो होता है, वहाँ पे आप मेडिटेशंस के द्वारा कॉन्शियसली अवेकन होने की ट्राई कर रहे हो, और आप एक्चुअल में फील कर सकते हो अपनी सोल जो है उसको बॉडी के बाहर जाते हुए, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो उसको फ्लोट करते हुए। तो वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊँगी, जब तक मैं कुछ चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करके अपने गाइड से बहुत पूरी तरह क्लियर नहीं कर देती हूँ, तब तक मैं उन चीज़ों में नहीं जाती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। लेकिन जिन भी लोगों को वो एक्सपीरियंस होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वापस आना। तो जब भी आप किसी भी ऐसे, जैसे लोग विजन्स देखते हैं या लोग किसी सिनारियों में अपने आप को देखते हैं, महसूस करते हैं, और अभी सुशांत के केस के कारण बहुत लोगों के साथ हो रहा है, जो लोग अपने आप को वहाँ पे देखते हैं, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। तो मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो ग्राउंडेड नहीं है पूरी तरह से, आपकी सोल जो है वो कनेक्टेड नहीं है ग्राउंड के साथ, और बिकॉज वो कनेक्टेड नहीं है वो वापस नहीं आ पाती है। तो आज मैं आपको ये तरीका बताती हूँ कि कैसे आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। जब भी आपने मेडिटेशन करनी है, और ये आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो सुबह उठते ही। जब भी आपने मेडिटेशन करनी है, या सुबह उठते ही जब आप पहली बार उठते हो सुबह, या जब रात को सोने लगते हो, उस टाइप पे भी किसी भी वक्त आप ये कर सकते हो। आपने ऐसा इमेजिन करना है, ऐसा सोचना है कि आपकी जो सोल है, जो आपका इनर सेल्फ है, या आपकी स्पाइन आप देख सकते हो, स्पाइन के नीचे से एक आप रस्सी या धागा या कुछ भी, एक लाइट की रोशनी की रस्सी जो है उसको इमेजिन कर सकते हो, जो आपकी स्पाइन के नीचे से निकल के या आपके पैरों के नीचे से निकल के जो ग्राउंड में, अर्थ में बहुत अंदर तक जा रही है, बहुत अंदर तक जा रही है। और आप अर्थ के कोर के साथ या अर्थ में जहाँ तक भी आप समझ सकते हो वहाँ तक वो जाती है, आप उसको जाते हुए देख सकते हो। फिर आपने इमेजिन करना है कि वो जो रस्सी है उसका एक जो पॉइंट है, मतलब एक जो छोर है, उसका एक एंड जो है वो अर्थ के अंदर ही, जो अर्थ के अंदर जो स्टोन्स होते हैं, या जो अर्थ की मतलब जो अर्थ का कोर होता है उसके साथ वो लिपटी हुई है, विच मीन्स वो उसके साथ कंप्लीटली लिपटी हुई है, विच मीन्स कि आप
ग्राउंडेड हो, विच मीन्स कि आप जो है वो रस्सी जो है वो छूट नहीं सकती है। वो रोशनी की जो रस्सी है या जो रोशनी की जो भी आप उसको जिस तरह से भी इमेजिन करते हो वो छूट नहीं सकती है, वो बहुत पक्की बंधी हुई है। जब आप उसको वहाँ पे बांधते हो तो उसके बाद आपने उसमें बहुत ज़्यादा ढील, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रस्सी जो ऐसे 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 करके वहाँ पे है। वो एक्स्ट्रा रस्सी किस लिए है? वो एक्स्ट्रा रस्सी या एक्स्ट्रा रोशनी की किरण जो है वो इसलिए है कि जब आप एस्ट्रो प्रोजेक्शन करेंगे, जब आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करेंगे तो आपकी सोल जो है वो बॉडी से बाहर जाएगी और आपने अपनी सोल का एक एंड जो है उसको ग्राउंड कर दिया है, उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया है ताकि सोल को वापस आने में दिक्कत ना हो। लेकिन आप एक लिवरेज छोड़ रहे हो ताकि वो जब बाहर जाए तो वो एक्चुअल में पूरी तरह से बाहर जा पाए, अच्छे से बाहर, जितना ज़्यादा उसको ऊंचा जाना है उतना ज़्यादा ऊंचा जा पाए। लेकिन क्योंकि नीचे वो बंधी हुई है, एक प्रॉपर छोर से वो बंधी हुई है और आपकी बॉडी के अंदर से वो छोर जो है वो जा रहा है, तो वो जितना भी ऊंचा जाएगी लेकिन इट विल नो कि उसको कहाँ वापस आना है। वो ग्राउंडेड होगी और वो एनर्जी जैसे ही आप उससे बाहर निकलना चाहोगे या जैसे ही आपका जो पार्ट है जो भी आपको एक्सपीरियंस करना है वो कंप्लीट होगा, वो इमिडिएटली सोल आपकी बॉडी में वापस आ जाएगी। तो आपको ना स्लीप पैरालिसिस या नींद पक्षघात होगा, ना आपको डिफ़िकल्टी होगी, ना आपको हेलुसिनेशन होगी, ना आपको नेगेटिव एनर्जी फील होगी, ना आपको लॉस्ट फील होगा। क्योंकि कई बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बाद आप अचानक से लॉस्ट फील करते हो, आपको मीनिंग नहीं समझ में आता है, आपको समझ में नहीं आता है आपके साथ क्या हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी, आप बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ पाओगे आपके साथ क्या हुआ है, आपके क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस भी लॉस्ट नहीं होंगे, मतलब आप भूलोगे नहीं वो मैसेजेस, आपको वो मैसेजेस भी याद रहेंगे। तो बेसिकली ये सबसे बेस्ट तरीका है जब आपको एस्ट्रो प्रोजेक्शन या आपको आउट ऑफ बॉडी जो है उसको एक्सपीरियंस करना है। और ये आइडियली भी अगर आप अभी एग्जैक्टली वो नहीं कर पाते हो या नहीं करते हो तो भी हर रोज़ जब आप ग्राउंडिंग करते हो सुबह उठ के, तो ये एक्चुअल में, या रात को सोते वक्त जब आप, क्योंकि रात को सोल आपकी बॉडी से बाहर जाती है, तो जब रात को सोते वक्त भी जब आप सोने लगते हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिसमें आप एक्चुअली अपने आप को ग्राउंड कर सकते हो, अपनी सोल को अर्थ के साथ कनेक्टेड रख सकते हो। क्योंकि अभी आप अर्थ प्लैनेट पे हो और आपका यहाँ होना, आपकी सोल का यहाँ आपकी बॉडी के साथ कनेक्टेड होना ज़रूरी है। तो आप अपने अर्थ के साथ कनेक्टेड रह सकते हो, आपकी सोल आपके बॉडी के थ्रू कम्प्लीटली अर्थ के साथ कनेक्टेड है और उसको वो लिवरेज दे सकते हो ताकि वो जितना ज़्यादा ऊपर ट्रैवल करना चाहे वो ट्रैवल कर सकती है। तो आप इस तरह से इस इमेजिनेशन को, और ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ एग्जैक्टली दिखाई दे पहली बार से। तो आप, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मुझे रस्सी नहीं दिखाई दी, मुझे रोशनी नहीं दिखाई दी, मुझे बांधने के लिए पत्थर नहीं दिखाई दिया। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सब चीज़ें पहले से दिखाई दें, फर्स्ट डे से दिखाई दें। आपने सिर्फ आंखें बंद करके अपने माइंड में ऐसा इमेजिन करना है। तो शुरुआत में आप अपने आप को बोल भी सकते हो कि ऐसे हो रहा है, तो वो भी इक्वली वर्क करेगा और धीरे धीरे वो इमेजिनेशन जो है वो स्ट्रॉन्गर होती जाएगी और आप एक्चुअल में उन चीज़ों को विजुलाइज कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान विजुलाइज कर पाए, और विजुलाइजेशन पे भी वीडियो है वो मैं अभी करूँगी 1-2 दिन में। तो आई होप ये आपका हेल्प करे, और यही मैं आपके साथ आज शेयर करना चाह रही थी क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं लेकिन सही तरीका नहीं जानते हैं, तो उसकी वजह से उनका एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव नहीं होता है या याद ही नहीं रहता है क्या हुआ। तो ये आपका हेल्प करे, ये एक्सरसाइज जो है या ये मेडिटेशन जो है या ये रेगुलर करना जो है वो आपकी हेल्प करेगा। और अगर आप एक्सपीरियंस करो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जाने से पहले एक मैसेज ले लेते हैं। मैसेज फॉर व्यूअर्स, सरप्राइज। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड, और 31 नंबर कार्ड है और मुझे ये याद है कि ये कार्ड एक बार पहले भी आया है और मैंने शेयर किया है इस कार्ड को। तो 31 नंबर कार्ड है और वो बोलता है लुक फॉर समथिंग अनएक्सपेक्टेड टुडे। सो देयर इज़ अ सरप्राइज, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में हो सकता है। और ये पॉजिटिव है क्योंकि यूनिकॉर्न है, तो जैसे ये मछली अचानक से पानी से बाहर आ गई, या मोर अचानक से नाचना शुरू हो गया, या बारिश अचानक से आना शुरू हो गई, या तारे अचानक से निकल आए, या ये बारहसिंगा यहाँ पे अचानक से है। तो कुछ भी अचानक से कुछ भी ऐसा चेंज हो सकता है जहाँ पे सडनली आपको कोई सरप्राइज़ जो है वो मिले। ये अगर आप ये प्लांट्स भी देखो तो यह बहुत अच्छे से जगमगा रहा है, इस प्लांट से लाइट निकल रही है जैसे जुगनू हो। तो लुक फॉर सरप्राइज टुडे, और पॉजिटिवली आप एक अच्छा सरप्राइज़ आपको मिले, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मिले और हम सबको एक अच्छा सरप्राइज़ मिले। बाकी जो टैरो रीडिंग की लर्निंग की वीडियोज़ है वो भी मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।